जय माता दी दोस्तों, मैं अभिषेक बारोटिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हुनर विद डीआर अभिषेक सर में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसका ये सेकंड पार्ट है। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? इसका आंसर होगा खाने का सोडा। दोस्तों, खाने का सोडा जो है वो क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है, पाचन के समय आमाशय पाचक रस का पीएच मान होता है। सही जवाब है 7 से कम। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार नहीं है? तो स्टूडेंट्स, C2H5OH यह क्षार नहीं बल्कि लवण है, सॉरी अम्ल है। C2H5OH इथाइल एल्कोहल नामक एक अम्ल है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब C2H5OH। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टूडेंट, इसमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट दे रखा है, आप लिख लीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। इसको हम बेकिंग सोडे के नाम से, खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। अगला है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा खाना अगर नहीं पचता है तो हमको अपच हो जाती है, तो उसके लिए एंटासिड नामक औषधि का उपयोग किया जाता है ना। हमारे आमाशय में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तब ऐसा होता है। तो एंटासिड नामक जो औषधि है इसका उपयोग करके हम अपच को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब होगा साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। अगला है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देता है, खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देता है, कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और यहाँ पर ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करते हैं? क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है। अगला दिया है प्रश्न हमें, पीएच स्केल की परास है। तो स्टूडेंट्स, पीएच स्केल की जो परास है वो हमारी, यहाँ पर बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0 से 14। ये जो होती है, ये पीएच स्केल जो होती है उसकी परास होती है 0 से 14। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो 7 होता है वो एक प्रकार से उदासीन होता है। 7 से कम जो भी पीएच स्केल के मान होते हैं वो सब अम्लीय पदार्थ होते हैं, और 7 से अधिक जिनका मान होता है पीएच मान, वो सभी क्षारीय पदार्थ होते हैं। और पीएच स्केल 0 से 14 के बीच में होती है। अगला है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनता है। अगले प्रश्न, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, कठोर जल जो होता है उसको मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब होगा स्टूडेंट्स Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। या इसको हम धावन सोडा भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसका सही जवाब होगा Na2CO3। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा क्लोर क्षार अभिक्रिया।
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, दही में पाया जाने वाला अम्ल है। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा था, साइट्रिक एसिड, और दही में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो है लैक्टिक अम्ल, है ना। लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है। स्टूडेंट्स, हमको बताना है कि ये निम्नलिखित जो दिए हुए हैं इनमें कौन सा अम्ल नहीं है। तो NaHCO3 ये जो है ये अम्ल नहीं है, NaHCO3, और ये जो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ये उसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ये एक प्रकार का लवण है। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा क्षार नहीं है। NaCl जो है ये क्षार नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है। किसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो धावन सोडा होता है उसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH संभावित होगा। स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया था कि अगर विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका मतलब वह क्या होगा, एक क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो स्टूडेंट्स, क्षारीय प्रवृत्ति में अभी आपको बताया था कि 7 से अधिक अगर उसका pH मान है तो वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 10। क्या होगा, 10 जो है यहाँ पर इसका pH मान होगा जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। और यदि नीले लिटमस को लाल करने का होता, यदि कोई विलयन होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता तो उसके लिए हम संभावित pH 7 से कम बताते। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में होगा, तो इसका सही जवाब होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्टूडेंट्स, अगर कोई विलयन अंडे में पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलयन में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा ना। अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब होगा लाल में। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं जिनका मान हमेशा 7 से अधिक होता है ना। जिनका मतलब अम्ल जो होते हैं उनका pH 7 से अधिक होता है और वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे हमारे किचन में रहता है बेकिंग सोडा जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा जो होता है वही केक व पाव रोटी बनाने में मददगार होता है ना, उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है ना। POP का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पीने का जो पानी होता है उसमें जो जीवाणु होते हैं उनको हटाने के लिए स्टूडेंट्स विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये विरंजक चूर्ण जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इससे क्या होता है, जीवाणु मुक्त पानी हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है, किस यौगिक में क्रिस्टलन जल नहीं होता है। क्रिस्टलन जल नहीं होता है किस यौगिक में, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस पर चर्चा करी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।